ये वीडियो कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा पर्सनल है। एंड अगर तुम इस वीडियो को नहीं देखना चाहते तो गेट लॉस, तुम ये वीडियो नहीं देखो, ठीक है। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा पर्सनल है एंड मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वीडियो जो है ना कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख रहे हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो पूरा है बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो बनाता हूँ, बट ये वीडियो जो है थोड़ी पर्सनल टॉक कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये टॉक जो है ना कोई नहीं करता, ठीक है। एंड मैं तुमसे ये कहूँगा कि ये जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रू मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात जो है ना 90% ऑफ द यूट्यूबर नहीं कर रहे। एंड ये बात है जेन जी जनरेशन। लोग जो है जेन जी जनरेशन को जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट जनरेशन बोलते हैं कि इनके पास कोई पर्पस नहीं है, इनके पास कोई लाइफ का गोल नहीं है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टी करते रहते, बॉडी काउंट है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह। लाइक मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर से सुना है कि जेन जी जनरेशन इज़ द वर्स्ट जनरेशन एवर। एंड मैं तुमसे ये कहूँगा कि मैं जो है जेन जी जनरेशन में ही आता हूँ, ठीक है। मैं भी जेन जी जनरेशन में ही बॉर्न हुआ, ठीक है। एंड मैं ये कहता हूँ कि मुझे जो है बुरा लगता है बट इतना नहीं लगता, ठीक है। लोग जो है जेन जी जनरेशन को जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट बोलते हैं, तो मुझे इस बात पे कभी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जेन जी जनरेशन इज़ द बेस्ट जनरेशन एवर। अब तुमसे ये कोई यूट्यूबर नहीं कहेगा कि तुमसे हर यूट्यूबर ने ये कहा होगा कि जेन जी जनरेशन बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा ही जो है बॉडी काउंट पे, नशे पे, हर चीज़ों पे ध्यान देते हैं। बट मैं तुमसे ये कहूँगा कि जेन जी जनरेशन इज़ द बेस्ट जनरेशन एवर। तुम खुद ये सोचो ना यार, जो जेन जी जनरेशन है वो अपनी लाइफ को हमेशा एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। देखो जितने भी मैंने जेन जी जनरेशन वाले बंदों को देखा है, उनका ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत अच्छा होता है, उनका हेयर स्टाइल जो होता है बहुत अच्छा होता है, इनफैक्ट उनका सिविक सेंस भी बहुत अच्छा होता है मेरे भाई। देखो मैंने जितने भी जेन जी जनरेशन के एडिट्स देखे हैं जिसमें कि वो लोग बॉडी काउंट के ऊपर बात करते हैं वगैरह वगैरह, वो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ी गलत है, ठीक है। एंड मैं तुमसे ये कहूँगा कि मुझे जेन जी जनरेशन क्यों अच्छी लगती है, उसके सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके पास जो है ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, उनका हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनके पास सिविक सेंस भी होता है ब्रो, जो कि अभी के जो है हमारे पास्ट जनरेशन के पास नहीं था। हम वो जनरेशन है जिसके पास, जिन्हें पता है कि गलत गलत क्या है, सही सही क्या है, ठीक है, हमें पता होता है। हमने बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड बनाए जिसके कि हम क्लियरिटी ले सके, जस्ट लाइक सिचुएशनशिप, जस्ट लाइक ब्रेड कमिंग, ये वर्ड पहले नहीं हुआ करते थे, हमने इन वर्ड्स को बनाया, ठीक है। एंड सिचुएशनशिप क्या है, जब एक लड़की जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए बात करी, वो कभी तो तुम्हें हाँ कह रही, कभी तो तुम्हें ना कह रही, ठीक है, वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती बट बॉयफ्रेंड वाले बेनिफिट उठाना चाहती, इसे हमने सिचुएशनशिप का टाइटल दिया है। एंड तुम्हें बात समझने की ज़रूरत है कि हम वो जनरेशन है जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट करके नेपाल की जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट गिरा दी यार। हमें पता था, देखो मैं इंडियन हूँ, ठीक है। एंड मैं तुमसे कहूँगा कि नेपाल के जितने भी जेन जी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड उन्होंने एक सही लीडर चूज किया, ठीक है, अपने जो है कंट्री के लिए। एंड सेम गोज टू जेन जी जनरेशन। जेन जी जनरेशन जो है सिर्फ वो सिर्फ डिस्ट्रैक्टेड है मेरे भाई, जेन जी जनरेशन वर्स्ट नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जेन जी जनरेशन इज द बेस्ट जनरेशन एवर, क्योंकि इनके पास ड्रेसिंग सेंस है, इनके पास जो है हर वो चीज़ का एक्सपीरियंस जो तुम नहीं कर पाए। जस्ट लाइक तुम ये सोचते हो, ठीक है, जेन जी जनरेशन में बेस्ट क्यों कहते हो रिलेशनशिप के भी मामले में, ठीक है। भले उनका बॉडी काउंट को तुम ये कह सकते हो कि यार ये बॉडी काउंट के मामले में ऐसा है वैसा है, बट तुम मुझसे ये बताओ, जस्ट लाइक तुम किसी भी लड़की को पसंद करते हो, ठीक है, एंड उसका पास्ट मैटर करता है मेरे भाई, मैं ये मानता हूँ कि उसका हर किसी का पास्ट मैटर करता है, बट तुम उसके बिहेवियर से नहीं पता कर सकते कि वो लड़की कैसी है, ठीक है। जस्ट लाइक तुम अरेंज मैरिज कर लेते हो, ठीक है, एंड तुम्हें नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, एंड तुम फिर हमेशा अपने माँ बाप को ब्लेम करते रहोगे, या फिर तुम अब उस लड़की को ब्लेम करते रहोगे कि यार ये लड़की ऐसी थी वैसी थी वगैरह वगैरह। एंड जो जेन जी जनरेशन है ना वो जो है हमेशा टेस्ट ड्राइव के ऊपर ध्यान देती। जस्ट लाइक तुम एक कार लेने जाते हो, ठीक है, तुम उसकी टेस्ट ड्राइव करते हो ना, भले टेस्ट ड्राइव वाली कार जो उसे कोई बाय नहीं करता, बट तुम देखते हो ना कि वो किस टाइप की कार है, वो कितनी कंफर्टेबल है, कितनी अच्छी है। जस्ट लाइक जेन जी जनरेशन भी वही करती, वो रिलेशनशिप में आती है और उसका रिलेशनशिप नहीं टिक पाता तो उन लोग ब्रेकअप कर लेते, दैट्स इट। एंड यही होता है बॉडी काउंट। जस्ट लाइक तुम किसी पे भरोसा करते हो, किसी पे अच्छे से बिलीव करते हो, तो तुम उसके साथ जो है तुम उसके साथ इंटीमेट होते हो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है, नॉर्मलाइज होता है। एंड पता नहीं लोगों ने इस चीज़ को जो इतने ज़्यादा हाइप में बना रखी कि जेन जी जनरेशन बहुत ज़्यादा बेकार है बेकार, जबकि मुझे तो जेन जी जनरेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट जनरेशन लगती है, क्योंकि जेन जी जनरेशन के पास जो सबसे मेन चीज़ है वो है सिविक सेंस। लाइक उनके पास सिविक सेंस है मेरे भाई, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास नहीं है। आप जो हमसे ओल्ड जनरेशन रह चुके, बट आपके पास सच में सिविक सेंस नहीं रहा।
बट हमारे पास है, हमारे पास ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, हमारे पास सिविक सेंस भी अच्छा है, हम एक अच्छा प्रॉपर हेयर स्टाइल लेके घूमते हैं, हम स्किन केयर करते हैं, हमें पता है कि हमें अच्छा दिखना है, ठीक है। हम जेन ज़ी जनरेशन वाले बंदे जो है ना आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। तो आप हमें ये मत कहो कि हम बहुत ज़्यादा वर्स्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा ऐसे हैं वैसे हैं, हमें पता है कि हम क्या हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि ये कहते हैं कि यार जेन ज़ी जनरेशन बेकार है, ये है वो है। देखो मुझे आज तक कोई भी ऐसा बंदा मुझे हमेशा ऐसे अंकल दिखते हैं जिनका पेट बाहर होता है, बट तुम मुझसे ये कह लो कि कोई भी तुम्हें ऐसा एक जेन ज़ी बंदा दिखा जिसका पेट निकला हो। हर एक जेन ज़ी बंदा जो होता है ना वो जिम जाता है, अपने आप को फिट देखता है, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी रखता है, वो अपनी लाइफस्टाइल को एंजॉय करता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, ठीक है। जेन ज़ी जनरेशन वाला बंदा है ना हमेशा फिटनेस पे ध्यान देता है, अपनी अच्छी डाइट पे ध्यान देता है, अपनी लाइफस्टाइल को वे बेटर बनाने में ध्यान देता है, वो कोप नहीं करता रहता यार। देखो वो जो अपने सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहेगा, अपने यूट्यूब में भी एक्टिव रहेगा, वो लोगों को दिखाता है कि यार मैं इतना अच्छा हूँ। एंड तुम भी तो यही चाहते हो ना, हर यूट्यूबर भी यही चाहता है कि वो लोगों को, ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते, लोगों को दिखा सके। एंड पता नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेन ज़ी जनरेशन को वर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई तुम क्यों बोलते हो यार, तुम सबसे वर्स्ट जनरेशन हो यार, आप लोग सबसे वर्स्ट जनरेशन हो। आप लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, आप लोगों के पास जो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, आप लोग जो अपने आप को फिजिकली फिट नहीं रखते, एंड हमको कहते हो कि हम सबसे ज़्यादा वर्स्ट जनरेशन है यार। देखो बहुत सारे जेन ज़ी ऐसे जिनके लाइफ में कोई पर्पस है, जस्ट लाइक मी। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा पर्पस है जो कि मुझे रात भर सोने नहीं देता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में पर्पस नहीं होता, मैं मानता हूँ, बट यार तुम्हें समझने की जरूरत है जेन ज़ी जनरेशन इज द बेस्ट जनरेशन एवर। एंड तुमसे यही कहूंगा कि यार जेन ज़ी जनरेशन जो है ना वो लोगों के सवाल उठाता है, वो फालतू में किसी भी चीज पे बिलीव नहीं कर लेता। जस्ट लाइक मैंने बहुत सारे आप जैसे लोगों को देखा है, किसी भी बाबा पे या फिर अंधविश्वास पे ऐसे ही भरोसा कर लेते हो, जस्ट लाइक बेवजह का तुम किसी भी लोगों पे भरोसा कर लेते हो, किसी भी बाबा पे या फिर किसी भी अंधभक्त पे, अंधभक्त बन जाते हो यार आप लोग, ठीक है। एंड आप लोग जो है बेवजह उन लोगों को फॉलो कर देते हो। एंड यहीं पर जेन ज़ी जनरेशन जो है वो सवाल पूछता है, एंड सवाल पूछना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट से तुम सवाल पूछो या फिर तुम उन बाबा से। पर्सनली आई बिलीव इन गॉड, मैं भगवान पे पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, बट मुझे उन बाबाओं पे भरोसा नहीं जो कि अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहते। आई डोंट गिव अ फकिंग अटेंशन टू हिम कि मुझे कोई भी बाबा आज तक पसंद नहीं आए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई बाबा आज तक अच्छे नहीं लगे, ठीक है, जो कि ये कहते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं वगैरह वगैरह। मुझे आज तक उन लोगों को भी समझ नहीं आया, ठीक है, इसलिए मैं उन बाबा को कभी फॉलो नहीं करता। एंड मैं कभी भी तुमसे नहीं कहूँगा कि उन बाबा को आग बंद करके उन पर विश्वास करो, ठीक है, क्योंकि उनके पास अच्छी कार है, अच्छी फ़ोन है, फिर भी तुमसे वो कहेंगे कि मुँह माया पे मत जाओ, मुँह माया है, बट उनके पास खुद आईफोन है, खुद जो है गुची के बैग है, खुद जो उनके पास जो एक बड़ी बड़ी करोड़ों की कार है। एंड वो तुमसे कहते कि सब इंसान जो है पैसे 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 के पीछे भागते, तो भाई तुम क्यों इतने महंगे महंगे चीज़ यूज़ करते हो, मुझे बताओ ना। तो तुम बाबाओं पे भरोसा मत करो, भगवान पे भरोसा करो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तुम खुद पे और भगवान पे भरोसा करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बट प्लीज़ इन बाबाओं पे भरोसा मत करना, क्योंकि जेन ज़ी जनरेशन जो है बाबाओं पे भरोसा नहीं करे, एंड वो अंधभक्त नहीं रही है आप लोगों की तरह। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जेन ज़ी जनरेशन द बेस्ट जनरेशन एवर। एंड अब मुझे इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं भी जेन ज़ी जनरेशन में आता हूँ, एंड मैं अपने आप को बेस्ट जनरेशन मानता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट जनरेशन हूँ, क्योंकि मुझे हर वो चीज़ें मिली जो मुझे चाहिए थी। एंड मेरी लाइफ का एक पर्पस है, मेरी लाइफ का एक गोल है। मुझे आप लोगों की तरह 9 to 5 जॉब नहीं करनी, मुझे आप लोगों की तरह लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना, या मुझे आप लोगों की तरह जो है अंधभक्त नहीं बनना किसी भी बाबा का। मैं जो है हमेशा सवाल उठाऊंगा, जो चीज़ गलत है उस चीज़ को गलत बोलूँगा, जो चीज़ सही है उस चीज़ को सही बोलूँगा। मैं अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दूंगा, मैं अपने लाइफस्टाइल पे भी ध्यान दूंगा। एंड मैं प्राउड से कहता हूँ कि आई एम द जेन ज़ी जनरेशन, आई एम द बेस्ट जनरेशन एवर, आई एम बॉर्न इन अ बेस्ट जनरेशन, ठीक है। नो डिबेट, नो कॉन्ट्रोवर्सी, गेट लॉस, ठीक है, गेट लॉस। तुम्हें जो भी रोस्ट बनाना बना लो, आई डोंट केयर, ठीक है, गेट लॉस टू माई वीडियो। एंड मैं तुमसे वीडियो के एंडिंग में हमेशा ये कहूँगा, स्टे स्ट्रॉन्ग।